देखें कि मैं जब देख रहा था कैरेक्टर हिंदुस्तान टीम का कि उन्होंने कम बैक कर लिया है, हिंदुस्तान ने वो ताकत दिखाई है, वो कैरेक्टर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी। आज बच्चों ने बॉलिंग की है, आज बच्चों ने बैटिंग की है, गिल ने बैटिंग की है। Wasim, a lot of grit and determination in Gill. I mean, he's physically very fit. एक तो young है, एक physically बड़ा fit है, mentally भी बड़ा strong है, and coming back to his cricket, he's got a proper technique. He's a good test player. So yeah, he's a complete player and a treat to watch. Yeah. He controls the game. He's young, but he doesn't उस दिखाता नहीं है when he goes out to bat. शुभमन गिल के और शाबाश शुभमन क्या इनिंग्स खेले वो, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी ये शुभमन गिल की, और इनमें जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए। लेकिन जी पहला एशियन कप्तान बना जिसने इंग्लैंड में 200 करा, बहुत बड़ी अचीवमेंट। जिस तरह परफॉर्म करा, जिस तरह फेटा लगाया ना इंग्लिश बॉलर्स का, तारीफ बनती है। जिस तरीके से शुभमन गिल ने जो 100 किया है कि शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दिया। यार इसने 200 मार दिया और यकीन करेंगे जब इसका 200 हुआ है तो मुझे दुख हुआ। जिस प्लेयर को मैं दिल से सपोर्ट करता आ रहा हूं इतने अरसे से, पीछे तस्वीर भी लगी हुई है बाबर आजम की, बाबर ने आज तक अपने कैरियर के अंदर 200 मारा ही नहीं है। इंग्लैंड में घुस के उनकी रेड बॉल क्रिकेट को डोमिनेट करते हुए 250 बना दिया है, और किधर गए वो बाबूजी दी किंग दी घंटे के किंग के फैन। अब बेटा शर्म आती है ना, शर्म आती है ना। तो इस घंटे में चुल्लू भर पानी गिरा के डूब के मर जाओ। और obviously he has become the first Indian captain to make double century in England. और जाती भी इंडिविजुअल जो रन है सुनील गावस्कर का 221 रन का वो जो रिकॉर्ड है तो तोड़ के अब स्पिन पिचें भी बनती हैं, लेकिन इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड में रन करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मेरा ख्याल है गिल के लिए वर्डिंग क्या बोलूं, मतलब प्रिविलेज टू वॉच कि क्या उसने बैटिंग करी है। कि शुभमन गिल जो है वो मेरी लिस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चल पड़ा है। इंग्लैंड समझ रहा था कि जिस तरह पहले मैच में काबू करा, हम इंडिया को दोबारा काबू कर लेंगे। तो एवरीडे इज नॉट संडे मेरे भाइयों, एवरीडे इज नॉट संडे। लेकिन जी पहला एशियन कप्तान बना जिसने इंग्लैंड में 200 करा, बहुत बड़ी अचीवमेंट। जिस तरह परफॉर्म करा, जिस तरह फेटा लगाया ना इंग्लिश बॉलर्स का, तारीफ बनती है। नंबर 4 सूट कर गया है गिल को, नंबर 3 पे भी खेला, विराट का नंबर 4 लेके उसने बता दिया कि जी लीडिंग ऑफ द फ्रंट, कैप्टन बोलते ना, कैप्टन को लीडिंग ऑफ द फ्रंट आना चाहिए। परफॉर्मेंस ने बता दिया, रिवर्स स्वीप मारे, स्वीप के ऊपर से मारा, निकल के मारा, सारे शॉट्स खेले, 360 बोलते ना, सारे शॉट खेले। आप पहली दफ़ा इंग्लैंड जा रहे हो तो सब यही सोचते हैं स्विंग होगा, उसके बाद इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप बच्चा टीम के सामने 200 कर देना, पता चलता है जी बड़ा, लेकिन इंग्लैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड में वो बड़ी अचीवमेंट है। अगर ये इंडिया में भी 200 होता तो हम बोलते चलो भाई इंडिया में अमूमन बैटिंग पिच होती है ज़्यादातर, अब स्पिन पिचें भी बनती हैं, लेकिन इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड में रन करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मेरा ख्याल है गिल के लिए वर्डिंग क्या बोलूँ, मतलब प्रिविलेज टू वॉच कि क्या उसने बैटिंग करी है, टॉप क्लास जिसको बोलते हैं ना। तो अभी तक 2 टेस्ट मैच में उसने महसूस नहीं होने दिया कि कोहली टीम के साथ नहीं है। मज़ा आ गया, इसको बोलते हैं काउंटर अटैक, कैप्टन इनिंग्स। शुभमन गिल ने 200 मार दिया टेस्ट के अंदर। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं इस वक्त बड़ा दुखी हुआ हूँ। यार इसने 200 मार दिया और यकीन करेंगे जब इसका 200 हुआ है तो मुझे दुख हुआ। जिस प्लेयर को मैं दिल से सपोर्ट करता आ रहा हूँ इतने अरसे से, पीछे तस्वीर भी लगी हुई है बाबर आजम की, बाबर ने आज तक अपने कैरियर के अंदर 200 मारा ही नहीं है। और शुभमन गिल तो टेस्ट छोड़ो, उसने ओडीआई के अंदर भी 200 मारा हुआ है। उसने ये रिकॉर्ड बना दिया कि वो प्लेयर बन गया जिसने ओडीआई और टेस्ट के अंदर 200 मारा हुआ 25 साल की उम्र के अंदर। जिस प्लेयर शुभमन गिल को मैंने हमेशा बाबर आजम से नीचे रेट किया है, मैंने कभी भी इसको बाबर से अबव नहीं रखा, लेकिन मुझे ये हो रहा है कि यार इसने इतनी यंग एज के अंदर इसने 200 इंग्लैंड के अंदर मार दिया। अब लोग कहेंगे यार ये तो फ्लैट पिचेस पे रन्स वगैरह करता है। भाई साहब फ्लैट विकेट्स जितनी पाकिस्तान ने फ्लैट विकेट्स बनाई है उतनी किसी और ने बनाई है। तो मुझे दुख इस चीज का है कि बाबर आजम अभी तक टेस्ट क्रिकेट के अंदर 200 नहीं मार पाया, और शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर 200 मारा, वो भी किसके अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो भी कहां, इंग्लैंड के अंदर। भाई प्रेशर जब आता है आपके ऊपर, आपको कप्तानी दी गई, आपके ऊपर प्रेशर आता है, आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। इसकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं हो रही, इसकी परफॉर्मेंस अबव जा रही है, राइज इंक्रीज कर रहा है इसका ग्राफ। बाबर आजम के कैरियर के अंदर मेरा मानना यह है कि टेस्ट के अंदर 3 से 4 200 होने चाहिए। बाबर आजम के लिए जरूरी है करे, बट शुभमन गिल जो कर रहा है ये तो तबाहियां मचा देगा। विराट कोहली क्या गया है, वो तो विराट कोहली को सबको बुलाया जा रहा है कि विराट कोहली भी कुछ था, वो तो ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अनबिलीवेबल लोग खेल के गया गिल, वाह।
और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग हुई इंडिया की तरफ से। जिस तरीके से शुभमन गिल ने जो 100 किया है कि शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दिया। शुभमन गिल का खेलने का स्टाइल देखें आप, बिल्कुल आप ये देखें, बिल्कुल उनका बैलेंस कितना जबरदस्त होता है, ठीक है ना। अब कितने प्लेयर्स हैं वो मुश्किल से खड़े होते हैं, ऐसे कभी ऐसे, कभी कैसे, कभी टेंस में उनकी बॉडी लग रही होती है, और वो कितना रिलैक्स ऐसे खड़े होते हैं। और अगर आप उनके पाँव देखें वो बिल्कुल शफल करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा शफल करते हैं कि इतनी जबरदस्त उनकी बॉल होती नजरें होती है बॉल्स के ऊपर कि वो हल्का सा शफल लेते हैं और उनकी बैक लिफ्ट देखिए कितनी स्ट्रांग होती है। वो उसी के साथ पीछे होता है, बॉडी यही रहती है उनकी, पैर उसी जगह पे रहते हैं जो शफल करता है, वहीं से वो ऐसे पीछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उनको सीधा मिलता है वहीं से यूं ऐसे सीधा उठाते हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कवर होता है वहीं से यूं एक्स्ट्रा कवर उठाते हैं, कट शॉट्स खेलते हैं। 2 शॉट्स आपने देखे कि वो उन्होंने किस तरीके से अपने रिस्क के साथ यूं शॉट मारे और छक्के उन्होंने लगाए। ये प्रॉपर छक्के हैं, ये ऐसा नहीं है कि एफर्ट कर रहे हैं, शोल्डर से छक्के मार रहे हैं, नहीं। कि शुभमन गिल जो है वो मेरी लिस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चल पड़ा है। 200 रन की वो खेल चुका है, मेरे ख्याल में क्लास किस्म की बैटिंग, मजा आ गया उनकी बैटिंग का। शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में 200 कर दिया, शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में 250 कर दिया, एशियन पिचों पे नहीं गया, इंग्लैंड में जाके शुभमन गिल जिसकी उम्र 25 साल है, जिसकी पहली टेस्ट सीरीज है एज अ कैप्टन, और वो भी इंग्लैंड जैसी कंडीशन में, उसने अपने कैरियर के दूसरे टेस्ट मैच में कप्तानी के इंग्लैंड में घुस के उनकी रेड बॉल क्रिकेट को डोमिनेट करते हुए 250 बना दिया है। और किधर गए वो बिजी थी किंग थी, घंटे के किंग के फैन। अब बेटा शर्म आती है ना, शर्म आती है ना। तो इस घंटे में चुल्लू भर पानी गिरा के डूब के मर जाओ, क्योंकि आपके बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में 10 सालों में कोई भी 100 नहीं है। आपके बाबर आजम का वनडे क्रिकेट में 10 सालों में कोई भी डबल 100 नहीं है। उम्र उसकी कितनी है भाईजान? 25 साल। और मुझे शर्म आती है उन लोगों के ऊपर, और मैं थूकता हूं उनके मुंह के ऊपर जाके, जो बाबर आजम को किंग कहते थे, जो कहते थे कि बाबर आजम जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है। शुभमन गिल तो बाबर की शलवार का नाड़ा बनी, उस नाड़े को बत्ती बना के अंदर ले लो, उसने इंग्लैंड में जाके डोमिनेट कर दिया। वो कप्तान हो के वो डोमिनेट कर रहे इंग्लैंड में जाके। घंटों घंटे फैंस के ऊपर जो बाबर आजम को बड़ा बताते हो विराट कोहली से, और बाबर आजम विराट कोहली से क्या बड़ा होगा? बाबर आजम का शुभमन गिल के साथ कंपैरिजन करो बेटा, बत्ती बना के अंदर ले लो उस कंपैरिजन को। शुभमन गिल इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में अगर आप बोलोगे ना विराट के बाद किसी का नाम बचता है तो शुभमन गिल का बच रहा है। और obviously he has become the first Indian captain to make double century in England. और जाती भी इंडिविजुअल जो रन है सुनील गावस्कर का 221 रन का वो जो रिकॉर्ड है तो तोड़ के, जब इनिंग का आगाज हुआ तो थोड़ा सा टाइम लेके खेला, लेकिन अभी देखिए कितने फ्लुएंट और फ्रीली तरीके से, दिस इज टेस्ट क्रिकेट। गिल बहुत ही बेहतरीन और शानदार खेला, और इंग्लैंड के जो बॉलर्स को इतनी ज्यादा देर फील्ड में रखा है। लंबी सीरीज है, 5 मैच की सीरीज है, तो ठीक है आप उनको 140-50 ओवर तक फील्ड में अगर रखने में कामयाब हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैसिव किस्म का ये पूरा सेशन इंडिया के नाम पे रहा है कि गिल ही हैज ऑल द पोटेंशियल इन द वर्ल्ड, कि ये इसकी जो एवरेज है ये इसके कैलिबर को, इसके टैलेंट को वो जस्टिफाई करती नहीं है कि ये 35 की एवरेज से टेस्ट में काफी मैच हो गए। अब इसका जो टाइम है कप्तान बनने के बाद जिस तरीके से इसने शाइन किया है, तो अब वो इस सीरीज के एंड पे आप देखेंगे कि ओवरऑल इसकी एवरेज 40 से ऊपर, और फिर अगले 2 साल के करीब अगर इसकी ओवरऑल एवरेज जो है वो 45-50 के करीब हो, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं, बिकॉज ही इज अमेजिंग। तीनों फॉर्मेट का बैट्समैन है, और ऐसे बैट्समैन बहुत ही शानदार और लाजवाब होते हैं। तो बहुत बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस कप्तान से आ रही है, और कप्तान जो है वो अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो बाकी टीम भी अच्छा फील करती है। और जिस तरीके से इनिंग्स आई है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कैचेस छूट रहे हैं, इफ्स एंड बट्स वाली बारी आ रही है, कंप्लीट अथॉरिटी और कमांड के साथ खेला, यह बड़ी लाजवाब बात है। 63 ओवर्स तो सारे गिल ने अकेले खेले, और 265 रन बोर्ड पे उसके अकेले हैं, जाती इंडिविजुअल। तो इट्स अ मैसिव अचीवमेंट फॉर दिस शाइनिंग एंड राइजिंग स्टार ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। और जो थोड़े से कहीं ना शक्कू शुबूहात थे कि पता नहीं कैसा परफॉर्म करेगा कप्तान बनने के बाद, अच्छा कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो वो सारे सवालात के जवाबात बल्ले से तो दे दिए। और ये जितनी भी तनकीद हो रही थी या कुछ स्पेकुलेशंस थी कि पता नहीं अच्छा करेगा नहीं करेगा, बर्डन डाल दिया कप्तानी का, दिस एंड दैट, लेकिन ये फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुआ शुभम गिल।